तो आज का क्वेश्चन है हैप्पी नंबर। तो हैप्पी नंबर होता क्या है? जैसे कि अगर हमें यहाँ पे एक n मिलेगा, तो अगर वो हैप्पी नंबर है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, अगर वो हैप्पी नंबर नहीं है तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। तो जो भी हमारा n है, तो अब हैप्पी नंबर होता क्या है वो देखते हैं। तो अगर अगर n हमें यहाँ पे 19 मिला जैसे, तो 19, तो 19 में 1 का स्क्वायर और फिर 9 का स्क्वायर, जो भी इसका सम होगा, जैसे 82 आएगा। फिर 82 में 8 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, जो इसका सम होगा 68। अब 68 में 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 100। अब 100 में 1 0 0 है, तो 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 1। तो अगर लास्ट में ये करते करते अगर 1 आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये मेरा हैप्पी नंबर है। और अगर मेरा हैप्पी नंबर आता है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, और अगर मेरा हैप्पी नंबर नहीं है तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। तो अब मेरा हैप्पी नंबर कब नहीं होगा वो देखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ये है 25 का देखते हैं। 25 में 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हमारा बना 29। ठीक है, अब 29 में 2 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 85 बन गया हमारा। फिर 85 में 8 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 89। फिर 89 में 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 145। फिर 145 में 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये हमारा बन गया 42। फिर 42 का हमारा बन गया 20। फिर 20 का हमारा बन गया 2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 4 बन गया हमारा। 4 का 16 होता है। ठीक है, फिर 16 का हमारा क्या होगा, 1 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 37। 37 का होगा हमारा 58। 58 का हमारा होगा 5 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 89। तो अब 89 हमारा यहाँ पहले आ चुका था एक बार, तो अब ये दोबारा आ गया। तो इसका मतलब क्या है, 89 का अब दोबारा स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 145 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि अब 89 आ चुका था, 145, ये रिपीट होने लगा ये सब नंबर। तो इसका मतलब है कि अब नंबर जब मेरा रिपीट होने लगा, तो इसका मतलब ये है कि ये मेरा हैप्पी नंबर नहीं है, तो हमें इसमें फॉल्स रिटर्न करना है। तो अब जैसे कि यहाँ पे 89 आ गया था दोबारा, मतलब ये मेरा वापस 89 से 89 एक बार आ चुका था, फिर दोबारा 89 आया। तो इसका मतलब ये है कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जैसे कि हम मेंटेन करके रखेंगे, क्या मेंटेन करेंगे, हैशसेट बनाएंगे। तो ये सारी वैल्यूज़ है 29, अगर हैशसेट में नहीं है तो हम डाल देंगे 29 को, 85 नहीं है तो डाल देंगे 89। तो ये सारी वैल्यू, जैसे अगर हमने हैशसेट मेंटेन किया होता, तो यहाँ से लेकर 58 तक, 58 तक हम यहाँ तक सारी वैल्यूज़ डाल चुके होते हैं इस हैशसेट के अंदर। फिर अगली बार जब 89 आता तो हम अपने हैशसेट के अंदर जाते देखते कि क्या इसमें 89 पड़ा है। हाँ, इसमें 89 पहले से पड़ा होता। तो इसका मतलब ये है कि अगर 89 इसमें पहले से प्रेजेंट है हैशसेट के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि ये मेरा हैप्पी नंबर नहीं है। तो सबसे पहले एक हैशसेट मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो जो इसका आएगा, सबसे पहले हैशसेट में हम इसको ऐड कर देंगे। फिर करके एक एक स्टेप करते हैं, तब हमें समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप, इजी है क्वेश्चन इसलिए मैं ज़्यादा इसको समझा नहीं रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे हैशसेट मेंटेन करना पड़ेगा। इजी है, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो हैशसेट एक बनाना पड़ेगा जिसमें क्या होगा, इंटीजर वो कंटेन कर रहा होगा। हैशसेट इज इक्वल टू न्यू हैश सेट। ठीक है, ये हमारा हैशसेट बन गया। तो हम कब तक करेंगे ये अभी कुछ लिखते हैं। ठीक है, तो अब जब ये मेरा हैशसेट जैसे यहाँ बन गया, अब ये मेरा हैशसेट बन गया। ठीक है, तो अब जैसे हमें नंबर मिला है 25, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 25 को हम चेक करेंगे, क्या अभी स्टार्टिंग में अभी ये 25 हैशपैस में तो होगा नहीं, अभी तो हैश में मैंने बनाया है। तो 25 आके देखेगा इसमें, क्या ये 25 इसमें प्रेजेंट है। तो 25 तो अभी इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, तो इसका मतलब ये अभी सही है। इसको क्या करेगा, इसमें 25 को ऐड कर देगा इसमें। सबसे पहले क्या करेगा, उस नंबर को आके चेक करेगा कि क्या अपने हैशसेट के अंदर ये प्रेजेंट है। तो यहाँ ये प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, इसको ऐड कर देगा इसमें। तो चेक करेगा किसमें, अपने हैशसेट के अंदर। हैशसेट डॉट कंटेन्स, क्या वो कंटेन्स करता है किसको, इस एन को। अगर ये नहीं करता है, अगर ये नहीं करता है तो ये क्या करेगा, इस हैशसेट के अंदर ये ऐड कर देगा। किसे ऐड कर देगा, एन को। फिर उसके बाद क्या करेगा, जैसे 19 को लेते हैं, तो एक हैशसेट हमारा बना होगा। तो सबसे पहले हैशसेट में तो अभी ये कंटेन नहीं कर रहा होगा, तो हैशसेट में आके 19 को ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो आइए निकालते हैं इसको। वाइल जब तक हमारा n नॉट इक्वल टू 0 नहीं हो जाता, तब तक हम क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे इसमें से। रिमाइंडर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें मॉड्यूलो करना पड़ेगा। n मॉड्यूलो 10 करेंगे तो सबसे पहले हमारा 19 में से 9 निकल के आएगा। तो अब 9 का स्क्वायर कर देते हैं हम यहाँ पे।
तो एक वेरिएबल ले लेते हैं स्टार्टिंग में, स्क्वायर सम नाम का ले लेते हैं। इस स्टार्टिंग में ये 0 है हमारा, तो इसमें हमारा ये जो स्क्वायर करके ये वैल्यू आ रहा है 82 आ रहा है, ये हम इसमें अपना प्रेजेंट रखेंगे स्क्वायर सम में। तो स्टार्टिंग में हम स्क्वायर कर लेंगे, रैम का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो एस क्यू आर हमारा एस क्यू आर सम नाम है, तो हम इसी में ऐड करेंगे, प्लस इज इक्वल टू रैम इंटू रैम हो जाएगा हमारा। तो रैम इंटू रैम हमारा 9 का स्क्वायर, 9 9 जा 81, तो स्क्वायर सम के अंदर अभी हमारा होगा 81, ठीक है। फिर हम अपने m को क्या करेंगे, n को एक डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 10। तो अब हमारा जैसे 19 था, तो ये अब मेरा 1 हो जाएगा ये n। तो अब नेक्स्ट टाइम आएगा 1 नॉट इक्वल टू 0, सही है। फिर रिमाइंडर क्या निकलेगा, 1 मॉड 10 1। तो अब फिर एस क्यू आर सम के अंदर हमारा 81 था, 81 प्लस 1 इंटू 1, तो 1 1 जा 1, 81 प्लस 82 हो जाएगा। फिर अब n की वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी, ऊपर जाएगा। तो अब तो ये हमारा 0 हो चुका होगा, तो ये कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी तरह ये सारी वैल्यू को निकालेगा। अब इसके अंदर क्या होगा, अगर ये मेरा एस क्यू आर सम जो मेरा निकला हो, जैसे ये 82 प्रेजेंट है, तो इसको चेक करेंगे क्या ये 1 है, जो मेरा एस क्यू आर सम है। अगर ये मेरा 1 है, अगर 1 होता है तो इसका मतलब ये है कि ये मेरा हैप्पी नंबर है, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू, ठीक है। और अगर ये नहीं है तो आगे हम कंटिन्यू रखेंगे अपने 82 आया तो नेक्स्ट टाइम अब 8 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर निकालेंगे। तो एल्स में हम क्या कर देंगे, जो मेरा n है अब उसको हम एस क्यू आर सम से अपडेट कर देंगे। एस क्यू आर सम में हमारा क्या आया था, 82 आया था यहाँ पे, ठीक है। तो 82 को अब n में डाल दिए, फिर ऊपर जाएगा ये, ठीक है। तो 82 को जाके चेक करेगा क्या हैश सेट में 82 प्रेजेंट है, कंटेन करता है। तो अभी तो ये कंटेन नहीं करता होगा, तो हैश सेट के अंदर 82 डाल देगा ये, ठीक है। तो फिर 82 के स्क्वायर के लिए निकालेगा ये, तो इसमें 68 आ जाएगा। तो अब एस क्यू आर सम के अंदर हमारा 68 होगा। क्या 68 मेरा 1 के बराबर है, नहीं। तो अब n को 68 कर देगा, फिर 68 को देखेगा क्या ये हैश सेट के अंदर कंटेन करता है, ये नहीं कर रहा होगा, तो हैश सेट के अंदर 68 को ऐड कर देगा। फिर इस एस क्यू आर सम के अंदर 68 का स्क्वायर 100 होगा हमारा, 100 होगा। तो क्या 100 इक्वल टू 1 है, नहीं। तो n को क्या कर देगा 100, फिर आकर देखेगा हैश सेट में क्या कंटेन करता है 100 को, 100 तो नहीं कंटेन करता है, तो हैश सेट में क्या करेगा, ऐड कर देगा आकर। फिर अब हमारा एस क्यू आर सम में क्या निकल के आ जाएगा, 100 का सम 1 निकल के आ जाएगा। तो क्या एस क्यू आर सम इक्वल टू 1 है, तो हाँ ये 1 है, तो रिटर्न कर देगा ट्रू, ठीक है। अगर मेरा वाइल लूप पूरा ख़त्म हो जाता है, ठीक है, जैसे कि हमने ये केस देखा था, जैसे कि यहाँ पे 89 निकल के आया, ठीक है, 89 यहाँ पर हमारे निकल के आया। तो अब यहाँ पर 89 जैसे यहाँ पे एस क्यू आर सम के अंदर हमारा 89 होगा, तो 89 एन के अंदर डाल देगा। अब आकर चेक करेगा क्या 89 हमारा हैश सेट के अंदर कंटेन कर रहा होगा, तो ये कंटेन कर रहा होगा। तो इसका मतलब कि ये कंडीशन अब एक तरह से फॉल्स हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि ये बाहर वाइल लूप के बाहर हमारा रिटर्न कर देगा कि रिटर्न अगर वो कंटेन कर रहा होगा तो इसका मतलब फॉल्स, ठीक है। तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो अब इसे रन करके देखते हैं, कुछ गलत होगा तो पता चल जाएगा। तो हमारा यहीं पे गलती है, तो हमने क्या छोड़ दिया, न्यू हैश, तो 2 बार हमने www दे दिया। तो हमारा दोनों टेस्ट केस चल रहा है, एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो ये हमारा सबमिट हो रहा है 87। तो सो दैट्स ऑल, थैंक यू।